अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूँ हुमाद रानी और मैं हूँ महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, आमीन। आगाज में आपको बताएं, वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है मरियम नवाज ने पत्थरों वाला जुलूस निकाला। मरियम नवाज की पेशी पर रावलपिंडी से भी वैन्स किराए पर ली गई। मरियम नवाज की वजह से नवाज शरीफ का हाल सबके सामने है। उनका मजीद कहना था इतने दिन इनका बयानिया डीप फ्रीजर में रखा हुआ था तो जवाब बाहर निकला है। उनकी एक ही कोशिश है कि किस तरह हमारी जान छूट जाए। हैरान हूँ, मरियम नाअहल है लेकिन शहबाज शरीफ जाने क्यों अहल फिर रहा है। मरियम साहबा ने पथराव वाला जुलूस निकाला है। एक्चुअली वो खुद नाअहल हो चुकी हैं, वो चाहती हैं शहबाज क्यों इस तरह अहल फिर रहा है अभी तक। और जितने पत्थर वैगनों पे आप लोगों ने कमाल दिखाया, सारे पाकिस्तान से बंदे कुल इतने थे। मैं पाकिस्तान की बात इसलिए कहता हूं कि पिंडी से वैगने किराए पे आई। किराए पे वैगने मैं बंदों को नहीं कहता, मेरा उन्होंने वैगने हायर की जिसमें वो आए, पिंडी से भी लोग आए। इसका मतलब है सारे पाकिस्तान से पथराव ग्रुप उन्होंने इकट्ठा किया। और ये पथराव ग्रुप, ये जितने पत्थर नैब पे पड़े हैं, कोई नैब इनके जवाब में कोई फूलों की पत्तियां इन पे निछावर नहीं करेंगी। आज नवाज शरीफ जहां है वो मरियम की वजह से है, और अब शहबाज शरीफ को जहां पहुंचाना चाहती हैं वो मरियम पहुंचाना चाहती है। और शहबाज शरीफ का मैं लाहौर में कह चुका हूं, और हमजा का केस सीरियस है। शेख रशीद कहते हैं कि सऊदी अरब से गलत फहमियां दूर हो चुकी हैं। कल आर्मी चीफ और डीजी ISI सऊदी अरब जाएंगे। दौरे से ताल्लुकात में रही सही कमी भी दूर हो जाएगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, शेख रशीद ने एक बार फिर बता दिया। सऊदी अरब हमारा आजमूदा और तारीखी और हकीकी और दिल के करीब दोस्त है। और इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरब में पहले ही तल्लकात जो हैं, थोड़ी बहुत अगर जो गलतफहमियां थी दूर हो चुकी हैं। कल आर्मी चीफ और जनरल फैज DGI जो है वो जाएंगे, तो अगर थोड़ा बहुत कोई माशा तोला फर्क रह गया वो भी दूर हो जाएगा, और पाकिस्तान आगे से भी ज्यादा तारीखी तौर पर इस दोस्ती को आगे लेकर बढ़ेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी वार करते हुए कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में ताहयात नाअहल हैं। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जमानत पर गए। बेगम सफदर के उस्ताद परवेज रशीद और महमूद खान अचकजई हैं। यौम स्याह पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती और उनको खराज तहसीन पेश करते हुए उनका कहना था कि भारत रॉ के जरिए हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी कर रहा है। रॉ और BJP दुनिया के अमन के लिए खतरा है। इस वक्त भारत की क़यादत हिटलर मोदी के हाथ में है। भारत चीन के हाथों रोज पिट रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब के जो पाकिस्तान के अंदर ताहयात भी और वाहयात भी नाहल हुए हैं, वो इस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन है वो मफरूर और मुजरिम हुकूमत का कम और अदालतों के ज्यादा है। आज इंडिया, इंडियन रॉ, इंडियन फौज, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन मीडिया और इंडिया का नरेंद्र मोदी और इंडिया का BJP नेपाल के लिए अजाब बना हुआ है, भूटान के लिए अजाब बना हुआ है, पाकिस्तान के लिए जुल्म जबर और दहशतगर्दी की अलामत बना हुआ है। जितने ममालिक बर्मा के लिए जुल्म और जबर का इस्तारा बना हुआ है, और चीन से जो है वो रोजाना छितर खा रहा है रोजाना। और उसके बाद उनका इंडियन मीडिया सारा दिन चीन के खिलाफ टा 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 उन्होंने लगाई होती है। यही इस इंडिया का और इस फासिस्ट मुल्क का और इस फासिस्ट माशरे का और इसकी सोसाइटी का और इसकी एस्टेब्लिशमेंट का तुर्रा इम्तियाज है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में तलबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। एहतसाब अदालत की कार्रवाई और इश्तहार जारी करने का हुक्म कलअदम करार देने की भी अपील कर दी। रेफरेंस में नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत तलबी का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
गया कि नैब पहला जवाब नवाज शरीफ और अहले खाना को टारगेट कर रहा है। नैब अपोजिशन को टारगेट करके आवाज दबाना चाहता है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि नवाज शरीफ मफरूर नहीं बल्कि जमानत मंजूरी पर बैरून मुल्क गए हैं। नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन, ह्यूमन राइट्स वॉच नैब की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे चुके। दरख्वास्त में अदालत से एहतसाब अदालत की कार्रवाई और इश्तिहार जारी करने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदाबी की गई है। जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 13 मुल्जिमान की 17 सफात की चार्जशीट जारी कर दी, जिसके मुताबिक आसिफ जरदारी ने फ्रॉड के जरिए नेशनल बैंक से कर्ज का मंसूबा बनाया। चार्ज शीट में कहा गया कि आसिफ जरदारी ने यूनुस कुदवाई और इकबाल मेमन के जरिए जाली कंपनी पार्थेनोन बनाई और फ्रॉड के जरिए नेशनल बैंक से कर्ज का मंसूबा बनाया। चार्ज शीट में मजीद कहा गया कि साबिक सदर ने जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की। आसिफ अली जरदारी ने तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि अपना मुकम्मल दिफा करूंगा। शराब लाइसेंस केस, वजीर आला पंजाब से तलब, जवाबात की तफसीलात सामने आ गई। वजीर आला पंजाब को जारी किए गए सवालनामे की तफसीलात सामने आ गई। वजीर आला पंजाब से तनख्वाह, आमदन के जराए और कारोबारी आमदन की तफसीलात तलब की गई हैं। इसके अलावा यूटिलिटी बिल समेत मुलाजिमीन की तादाद के बारे में भी तफसीलात तलब की गई हैं। वजीर आला पंजाब से विरासती जायदाद समेत मनकुला और गैर मनकुला जायदादों की तफसीलात भी मांगी गई है। खरीदे या लीज पर लिए गए या बजर या नीलामी या तोहफे में वसूल शुदा असासों की तफसीलात भी तलब की गई है। कराची की मकामी अदालत ने PIA हादसा केस में वजीर हवाबाजी को नाअहल करार देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि तैयारा हादसे केस की आला सतह पर तहकीकात की जा रही हैं। इस स्टेज पर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म नहीं दे सकते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में PIA तैयारा हादसा केस की समाअत हुई। समाअत शुरू होते ही एडवोकेट कादर खान मंदुखेल ने मौकफ इख्तियार किया। 22 मई को लाहौर से कराची आने वाली PIA का तैयारा मॉडल कॉलोनी में क्रैश हो गया था। तैयारा हादसे में 97 मुसाफिर जाँ बहक और 2 मुसाफिर जिंदा बच सके थे। तैयारे को फ्लाइट से पहले अच्छी तरह चेक नहीं किया गया, जिसकी जिम्मेदारी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, CEO अरशद मलिक और दीगर पर आयद होती है। SHO मॉडल कॉलोनी ने तैयारा हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया। गुलाम सरवर खान, अरशद मलिक, ग्राउंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज का कहना है कि LOC पर 14 अगस्त को भारत की तरफ से इशाल अंगेजी की गई, जिस पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया। पाकिस्तान ने भारत की सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत LOC पर भारी असलहे से शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारतीय फायरिंग से ढडियाल सेक्टर में 3 साला बच्ची जख्मी हुई थी। गासिब भारत का यौम आजादी यौम स्याह में तब्दील हो गया। दुनिया भर में कश्मीरी भारतीय यौम आजादी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा वादी में करिया करिया दुनिया के कोने कोने में भारतीय मजालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद हो रही हैं। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर वादी भर में मुकम्मल तौर पर हड़ताल है। गासिब भारत का यौम आजादी कश्मीरियों पर जुल्म की स्याही में डूब गया। दुनिया भर में मजलूम कश्मीरी 15 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा वादी में करिया करिया सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है। LOC के दोनों तरफ अवाम एहतजाज कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन है। जगह जगह रैलियों के प्रोग्राम ने भारत को खौफ में मुब्तला कर दिया। कश्मीरियों के एहतजाज से रोकने के लिए भारतीय काबिज फौज ने 1 साल से जारी फौजी मुहासरा मजीद सख्त कर दिया। पूरी वादी छावनी में तब्दील हो गई। इंटरनेट का ब्लैकआउट है, हर जगह नाके हैं। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सईद अली गिलानी ने अपने पैगाम में कहा कि दूसरों के हक आजादी दबाने वाली कौम को यौम आजादी मनाने का हक नहीं। जो दूसरों की आजादी को ताकत के जरिए दबाते हैं वो अपनी आजादी का जश्न मनाने का हर हक खो देती हैं। सैयद अली गिलानी ने हमेशा खुद को पाकिस्तानी कहा और मकबूजा वादी में भी यही नारा लगाया। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है।
मकबूजा वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान जोशो खरोश से मनाया। श्रीनगर के इलाके सुरा में सब्ज हिलाली परचम के साथ परेड की गई। भारतीय संगीनी से बेखौफ नौजवानों ने जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए। कश्मीर से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और इसी मोहब्बत से सरशार लाहौर के मुसव्विरों ने अपनी मुसव्वरी के जरिए जेल नुमा कर्फ्यू में कैद कश्मीरियों के लिए खराज अकीदत पेश किया। नबील नकवी रिपोर्ट करेंगे। दुनिया की खूबसूरत तरीन वादी कश्मीर, जिसे अब मोदी के इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। जालिम भारत के कश्मीर में मुजालिम और 1 साल से कर्फ्यू की नजर हुए कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर के अलमरा में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुसव्विरों ने अपने फन मुसव्वरी के जरिए कश्मीर में होने वाले मजालिम से दुनिया को आगाह करने की कोशिश की। कश्मीर पे कॉन्सेप्ट था एग्जीबिशन का, और एग्जीबिशन कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है उस पर बनाई गई है, और मतलब हमें इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर स्टैंड लेना चाहिए कि हमें इसे आज़ाद करवाना चाहिए। मैंने इस पेंटिंग में वहाँ के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, उनको एक गिद्ध बनाया है जो कि खून पी रहा है कश्मीर की आवाम का, और पिछले 73 सालों से ये अमल इनका जारी है। लाहौर की आर्ट गैलरी में होने वाली तस्वीरी नुमाइश में बुरहान वानी समेत कश्मीर के दीगर शोधा की तस्वीरें बनाकर खराज तहसीन पेश किया गया। ये जो एग्जीबिशन है इसका बुनियादी मकसद ये है कि पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि भारत ने कश्मीर के अंदर पूरी वादी को कत्लगाह बना दिया है, और वो कश्मीरियों को उनका बुनियादी जो हक है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो देने से इनकारी है। इंडिया ने अपना यौम आज़ादी मनाया और हम इसे ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। ये इस बात की करारदाद है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, और आज की नुमाइश ने आपने देखा होगा कि इसमें ये हमें तस्वीरी कहानी बता रही है कि कश्मीरियों पर कितने जुल्मों सितम ढाए जा रहे हैं। कश्मीर के लिए की जाने वाली तस्वीरी नुमाइश को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद आ पहुंची और मुसव्विरों की मेहनत की खूब तारीफ की। आज़ादी की राह तकते हमारे लाखों कश्मीरी अब तक बेतहाशा जनाजे उठा चुके हैं, लेकिन तहाल अभी तक आज़ादी नसीब नहीं हुई, और इस चीज़ को लाहौर के मुसव्विरों ने तस्वीरों में पेश करके इंतहाई फ़न का मुजाहरा किया। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। दूसरों से आजादियां छीन लेने वाली कौम को यौम आजादी मनाने का कोई हक नहीं। ब्रसल्स में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन ने भारत के यौम आजादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया है। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन की जानिब से भारत के यौम आजादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने भारत के मुखालिफ नारे बुलंद किए हैं। मुकर्ररीन का कहना था कि गासिबाना कब्जा करके दूसरों से उनकी आजादियां छीन लेने वाली कौम को यौम आजादी मनाने का कोई हक हासिल नहीं। मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए पनाहगाह है, कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी मजलूम कश्मीरियों को इंसाफ दिलाए। भारतीय फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा भी मोदी के मजालिम के खिलाफ बोल उठे। भारतीय फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा का कहना था कि अकलियतों के साथ कब तक नारवा बर्ताव किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके जेल में बदल दिया गया। इतनी अच्छी है कि माइनॉरिटी कब तक चुप रहेगी। आपने कश्मीर किया, आज तक शांति नहीं आई। आप बोल रहे हैं शांति आ गई, शांति आई नहीं। वहां के नेताओं को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है। वाईफाई अभी तक शुरू हुआ नहीं हुआ, कब हुआ, कल हुआ, क्या तमाशा है। पूरे चाइना में तो कोरोना वायरस पे कुछ डिस्ट्रिक्ट सील किए हुए हैं। आपने तो पॉलिटिकली पूरा कश्मीर को और खासकर श्रीनगर को, वैली को तो आपने सील कर दिया। बिल्कुल ऐसा कर दिया, दुनिया में आवाज उठ रही है। आप यूरोपियन यूनियन के लोगों को बुलाते हैं यहां पे, उनको दामाद की तरह लेकर दिखाते हैं यहां पे, और आप उन्हीं लोगों को ले जाते हैं जो आपके गीत गा सकें, और सिलेक्टेड जगह पे दिखा रहे हैं उनको। पूरा कश्मीर घूमने नहीं दे रहे हैं, श्रीनगर। उसके बाद भी बात फैल जाती है। जब पता चलता है कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा है, पता चलता है जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। यशवंत सिन्हा जैसा इतना बड़ा व्यक्तित्व, ये अपनी टीम के साथ जाते हैं, सिविल सोसाइटी के साथ, तो पहले तो इनको एक बार एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया जाता है, दूसरी बार इनको वहां वापस कर दिया जाता है, एक बार इनको कहा जाता है आइए आइए सर जरूर आइए, होटल में ले जाते हैं, कहता सर होटल से ही जो देखना है देख लीजिए, होटल से बाहर निकलना मना है। प्रतिभा वो दर्द छलक गया, और 651 लोगों ने कहा है
750 से ज्यादा में कि जो भारत में हो रहा है गलत हो रहा है, उसकी निंदा करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आर्मी चीफ और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। कोरोना से निपटने की हिकमत अमली समेत पोलियो मुहिम की बहाली पर गुफ्तगू हुई। बिल गेट्स भी पोलियो खात्मे के लिए पाक फौज के किरदार के मुतरफ निकले। तारीफ वो जो दूसरा भी करे। पाकिस्तान में कोरोना की रोकथाम और इंसदादे पोलियो मुहिम के दोबारा आगाज पर बिल गेट्स भी तारीफ किए बिना न रह सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स का टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल और इंसदादे पोलियो मुहिम के दोबारा आगाज पर बातचीत की गई। बिल गेट्स ने इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पाक फौज के ताउन को सराहा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में बिल गेट्स ने कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में पाक आर्मी के कलीदी किरदार को सराहते हुए कहा कि बच्चों की सेहत की बेहतरी के लिए पोलियो मुहिम में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पोलियो से पाकिस्तान के लिए काविशें कौमी फरीजा हैं। इंसदादे पोलियो की कामयाब मुहिम का सहरा मोबाइल टीम्स, सेहत आमा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सर है। कोरोना वबा से मुतालिक बिल गेट्स का कहना था कि गेट्स फाउंडेशन दुनिया भर में वबा के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान के महदूद वसाइल के बावजूद कामयाबी काबिल सत्ताइश है। बच्चों के तंदुरुस्त और तवाना मुस्तकबिल की कोशिशें जारी हैं। कराची समेत सिंध भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। लाहौर में भी मुहिम का आज पहला दिन है। सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज, लाहौर में भी मुहिम का पहला दिन। सिंध भर में शुरू होने वाली 7 रोजा पोलियो मुहिम 21 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें 92,55,925 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स मुहिम के दौरान कोरोना SOPs का भी ख्याल रखेंगे। लाहौर शहर में भी पोलियो मुहिम का आज पहला दिन है। पोलियो वर्कर्स मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और टिश्यू पेपर्स के इस्तेमाल समेत समाजी फासलों का ख्याल रखेंगे। तमाम अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। DC लाहौर दानिश अफजाल की आवाम से भी भरपूर ताउन की अपील की गई है। फलस्तीनियों ने अमारात इसराइली मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन में मुआहदे के खिलाफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं। ईरान ने अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के अमल को संगीन गलती करार दे दिया। अमारात इसराइली मुआहदे के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाली को फलस्तीनी अवाम के साथ गद्दारी करार दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि फलस्तीन की किस्मत का फैसला करने का हक सिर्फ अवाम को है, किसी को सौदेबाजी नहीं करने देंगे, इसराइल के अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि अमारात ने इसराइल के साथ मुआहदा करके संगीन गलती की। खलीजी रियासत को मुतनब्बे किया कि इसराइल को खित्ते में कदम रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने मुआहदे को अमरीका की तरफ से सजाया जाने वाला नाटक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इकदाम अबू ज़ैबी और तिल अबीब की तरफ से स्ट्रेटेजिक हिमाकत है। अमेरिका समझता है कि वो नाटक रचाकर फलस्तीनियों की किस्मत का फैसला कर सकता है। हकीकत यह है कि मौजूदा अमरीकी इंतजामिया साबित कर चुकी है कि वो खित्ते के सियासी हकायक समझने से कासिर है। तुर्क सदर ने मुआहदे की मजम्मत करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का मुनाफिकाना चेहरा दुनिया इस्लाम के सामने आ गया। डील के बाद अबू ज़ैबी से अपना सफीर वापस बुलाने पर गौर कर रहे हैं। पाक ईरान बॉर्डर तफ्तान से मुत्तसल दोस्ताना तिजारती गेट 0.2 हफ्ते की बंदिश के बाद तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। दोस्ताना गेट खुलने पर मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में ईरान से मुंसलिक दो तरफा दोस्ताना तिजारती गेट 2 हफ्ते की बंदिश के बाद तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। गेट से सिर्फ ईरानी सामान की सप्लाई बहाल, जबकि पाकिस्तानी सामान की तरसील बंद है। 0 हफ्ते में 3 दिन खुला रहेगा। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर ईरान से लाए गए सामान की बाकायदा स्प्रे भी किया जा रहा है। दोस्ताना तिजारती गेट 0 गेट खोलने से मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जबकि ताजिरों की जानिब से भी पाकिस्तान सामान के ईरान में दाखिले की इजाजत का मुतालबा किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे खुलने लगे। स्कूल मालकान की मनमानियां तो जारी ही हैं, लेकिन सवात की तहसील कबल से स्कूलों के प्रिंसिपल्स गिरफ्तार भी किए गए। जाने कब बदलेंगे हम लोग। इदारे खुलने लगे, हुकूमती अहकामात नजरअंदाज, कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स गिरफ्तार, आखिर कब बदलेंगे हम। सवात में 5 माह से बंद प्राइवेट तालीमी इदारे खुल गए। हाजिरी इंतहाई कम है, वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं। स्कूल मालकान ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। तहसील कबल में पुलिस ने प्राइवेट स्कूलों के मुतादिद प्रिंसिपल्स को गिरफ्तार भी कर लिया। मालाकंड और जिला बाजौर में तमाम प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए। कोरोना अभी कम हुआ है, खत्म नहीं, लेकिन स्कूल मालकान को कौन समझाए, आखिर कब बदलेंगे हम।
हम। आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की कॉल पर कसूर में भी कई स्कूल्स खोल दिए गए। बच्चों की स्कूल में आमद शुरू हो गई। स्कूल के दरवाजे पर तलबा के हाथ भी धुलवाए गए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का कहना है कि स्कूल्स SOPs के मुताबिक खोल रहे हैं। हुकूमत ने 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर रखा है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेकर स्कूल खोलने का फैसला करेंगे। मुल्क में कोरोना के वार कम होने लगे। तशखीसी टेस्टों में इजाफे के बावजूद केसेस में कमी आ गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 747 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 16,261 है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ। मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के हवाले से ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में कमी हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 747 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 2,88,047 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 16,261 हो गई है। वायरस से ताहाल 2,65,624 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 9 अफराद जाम बहक हुए। वायरस से जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,162 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 23,722 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 22,53,131 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क भर में 1,311 कोरोना मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 1,920 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। इस वक्त 149 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,25,632 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 95,203 रिपोर्ट हुई, जबकि KPK में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 35,091, बलोचिस्तान में 12,144 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,345, आजाद जम्मू कश्मीर में 2,179 और गिलगित बल्तिस्तान में 2,452 हो गई। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से गुजरने वाला नाला लई बरसात के मौसम में मकीनों के लिए खतरे का बायस बना रहता है। इमारती मलबे की ट्रालियां रात के अंधेरे में लई किनारे फेंकी जाती हैं, जिससे बारिश का पानी रुकावट का बायस बनता है। हुकाम बेबस है। मजीद जानते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल। रावलपिंडी इस्लामाबाद की से गुजरने वाली नाला लई जो है वो इलाके के मकीनों के लिए जो है खतरे का बायस बनी रहती है। हमेशा की तरह इस मरतबा भी नाला लई की सफाई पर करोड़ों रुपए लगाए गए, लेकिन आप देख सकते हैं यही जो करोड़ों रुपए लगाए गए उसके बाद ये नाला लई का मंजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कचरे के ढेर और इमारती मलबा वो जो उसी तरह ही नजर आ रहा है जिस तरह पहले पड़ा होता था। खुसूसन रावलपिंडी में जो है रात के औकात में और दिन के औकात में जो है वो इमारती मलबे की ट्रालियाँ जो है वो नाला लई के इर्द गिर्द जो है वो फेंक दी जाती है। TMA अफसरान की जानिब से जो है वो इनको भारी जुर्माने भी किए जाते हैं, लेकिन अफसरान की मिली भगत से इनको कोई पूछने वाला नहीं है और ये सिलसिला जारी रखे हुए है। इमारती मलबा फेंकने से नाला लई की चौड़ाई जो है वो छोटी होती है, जिससे हल्की सी बारिश होती है और पानी जो है वो बाहर आता है। पानी तालाब का मंजर पेश करने लगता है, जिससे शहरी आबादी को काफ़ी माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन अफसरान की DC रावलपिंडी और कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से उसके ऊपर अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया और रावलपिंडी में जो है वो हल्की सी बारिश से जो नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। जी शुक्रिया सुहेल राजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद के इलाके सुरजानी टाउन की 4K चौरंगी टूट फूट का शिकार हो गई। चौरंगी के इतराफ में और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सच अशरफ सोलंगी से। जी अशरफ सोलंगी, क्या तफसीलात हैं? मैं इस वक्त सरजानी टाउन की तरफ जाने वाली 4K चौरंगी के पास मौजूद हूँ, जो गुज़श्ता कई माह से जो है तामीरात का काम रुका हुआ है, जिसकी वजह से सड़क जो है पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है, शहरियों को तकलीफ होती है। कैमरामैन असगर हुसैन अगर दिखाए तो ये ट्रक यहाँ पर फंसा हुआ है, बड़ा गड्ढा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ट्रक फंस गया है। ये सूरत हाल हर दिन को होती है, हर वक्त यही सूरत हाल होती है यहाँ पर और मुख्तलिफ दीगर गाड़ियाँ भी यहाँ पर फंसती रहती हैं। ट्रैफिक हादसा भी रौनमा होते हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर तामीराती काम तो जारी है, लेकिन काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों की ज़िंदगी अजाब बन गई है, अजीरन बन गई है, क्योंकि
चौरंगी से गुजरते वक्त उनको 2 मिनट का जो टाइम पहले लगता था अब आधा घंटा लग जाता है, 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ दीगर मकामात, ऑफिसेस और दीगर जगहों पर जाने में शदीद तकलीफ होती है। जबकि यहाँ से अगर एम्बुलेंस कोई मरीज को ले जाए तो वो किस सूरत हाल से गुजरती होगी, ये तो इस सड़क से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इलाका मकीनों ने कहा है कि फौरी तौर पर इंतज़ामिया इस सड़क को बनाए ताकि उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी मुश्किलें हैं, वो कम हो सकें। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैरो इंसान, हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम, मुस्तफ़ा और अली, मुबाहिला में पंचतन पाक की सच्चाई और निजरान के ईसाइयों पर फतह पर नबील नकवी की खुसूसी रिपोर्ट देखेंगे। मुबाहिले के लिए पंजे तन चले, कुछ फूल जो बन के वकारे चमन चले, इस काफिले की जीत पे क्यों ना हो यकीन, जिस काफिले की पुश्त पे खैबर शिकन चले। 24 जिलहज 10 हिजरी हर साल हमें एक अजीम वाक़े की याद दिलाता है, ईद मुबाहिला यानी दीन इस्लाम की फतह का दिन। मुबाहिला का मतलब एक दूसरे पर नफरीन करना ताकि जो बातिल पर है इस पर अल्लाह का गजब नाजिल हो और जो हक पर है उसको पहचाना जाए। ये वो दिन है जब मुसलमानों को ईसाइयों पर फतह मिली, जब निजरान यमन में रहने वाले ईसाई बिरादरी ने मुकाबले की जगह दोस्ती का हाथ आगे किया। फतेह मक्का के बाद जब दीन इस्लाम तेजी से फैलने लगा तो ये खबर निजरान के ईसाइयों तक जा पहुंची, जिस पर कुछ मुश्ताइल हो गए और फिर बुजुर्ग पादरियों की जानिब से ये फैसला किया गया कि इस वाक़े को लड़ाई के बगैर हल किया जाए। और जब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करके भी राजी ना हुए तो आयत मुबाहिला नाजिल हुई और मुबाहिले पर रजामंदी हुई कि ईद मुबाहिला सच्चों की ईद है। इसके बारे में मैं यही कहा करता हूँ कि ईद मुबाहिला वही मनाते हैं जो सच्चों को मानने वाले, इसीलिए कि मुबाहिला हुआ ही सच्चों को और झूठों के मुकाबले में था। कि ईद मुबाहिला में रसूल जिनको लेकर गए हैं, अगर वो आयत पे दुनिया गौर करती तो वहाँ जमा किसी के अनफोसना अनफोसकुम, ठीक है, निसाना निसाकुम, मैं अपने नफ्सों को लेकर आऊंगा तुम अपने नफ्सों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाऊंगा तुम अपनी औरतों को लाओ। इसके पेश नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ इकलौती बेटी और खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, चचाजाद भाई मौला अली अलैहिस्सलाम और नवासो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिया और अपने इस वफ्द की क़यादत करते हुए तयशुदा जगह पर पहुंच गए। ईसाइयों के इस वफ्द ने जब इन 5 लोगों को देखा तो इनमें से बुजुर्ग पादरी अबू हुरैसा ने कहा। सच न्यूज़ से फिर वक्त तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच।